महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाजपा के नगर निकाय चुनाव में अकेले उतरने की संभावना है। इस बयान के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि महायुति के अन्य दलों के साथ अच्छे संबंध जारी रहेंगे। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में महायुति की पार्टियां अलग अलग नजर आ सकती हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं समेत सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों से इस बारे में साफ कह दिया है कि भाजपा निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वे महायुति के अन्य दलों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने से बचेंगे। इसी प्रोग्राम में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि भाजपा संसद विधानसभा के बाद अब नगर निकायों पर भी शासन करेगी। यह बयान महाराष्ट्र में भाजपा की रणनीति को दर्शाता है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखें अभी तक घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मई महीने में निकाय चुनाव होने की संभावना जाहिर की है। ये चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और भाजपा की रणनीति को दर्शाता है कि वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि जिस मजबूत स्थिति में भाजपा पहुंची है उसे और मजबूत बनाना चाहती है और फिर खुद अकेले दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है। इधर पहले ही खबर आ चुकी है कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे भी निकाय चुनाव अकेले लड़ने वाले हैं। संजय राउत ने कहा था कि उनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव अलग से लड़ेगी। लोकसभा में हम इंडिया ब्लॉक बनाया था, महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई थी। आघाड़ी में बहुत से कार्यकर्ताओं का हम उनकी जो इच्छा रहती है लड़ने की वो पूरी नहीं कर सकते। तो लोकल बॉडीज, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहां कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। इस ऐलान के बाद कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम, 257 नगर परिषद, 26 जिला परिषद और 289 पंचायतों के चुनाव मई महीने में होने की उम्मीद है, लेकिन निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवा पा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी महीने के आखिर तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आने का अनुमान है। यह फैसला महाराष्ट्र निकाय चुनाव की दिशा तय करेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।